अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशखबरी है। कल रात से उम्रा वीज़ा लगने शुरू हो चुके हैं। कुछ नई मालूमात आज आपको दूंगा। वैसे कल रात से लोगों के जो उम्रा एजेंट हजरात हैं, बड़े बड़े आटा दफातर, इनके आईडीज़ ओपन हो चुके हैं और कुछ के वीज़े भी निकल के आ गए हैं। मैंने थंबनेल पे जो वीज़ा लगाया था वो भी कल का है। एक और दोस्त ट्रैवल एजेंट है, उसने कल वीज़ा निकलवाया था और ये वीज़े आपको बता दूं ट्रैवल के लिए नहीं, इन्होंने निकलवाए तजर्बाती तौर पर निकलवाए हैं वीज़े। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनके आईडी से वीज़े अभी तक नहीं निकले, एरर आया है, मतलब उनके आईडी से अभी तक वीज़े नहीं निकलेंगे। एक चीज़ इसमें कन्फर्म हुई है कि ओनली वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब एक बंदा चाहता है जस्ट मैं वीज़ा ले लूँ, बाकी की सर्विस ना लूँ या बाद में लूँ, इस तरह का सिस्टम नहीं चलेगा। इसके अलावा पूरे पैकेज के साथ आपको वीज़ा मिलेगा। एक और नई आपको मालूमात देने लगा हूँ। हाँ, एक और चीज़ आप जान लीजिए, वीज़े का रेट मुझे काफ़ी लोग पूछते थे और कुछ लोग ये भी पूछते थे कि फैमिली को हम अपने पास 3 महीने बुलाना चाहते हैं। ये दोनों सवालों के अहम जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अभी तक वीज़े का रेट कन्फर्म किसी को भी नहीं पता, खुलकर सामने नहीं आया। मैंने 55 से 60 हज़ार बताया था, इंशाल्लाह इतना ही होगा, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ और मैं गलत भी हो सकता हूँ। और ये मैं पूरे वर्ल्ड के सामने आपको क्लियर अलियल ऐलान बता रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी इस बात में हूँ, क्योंकि एक्चुअल अभी तक वीज़े का रेट निकल के नहीं आया। जो लोग सोच रहे होंगे कि जो कल रात वीज़े निकले थे वो फिर कितने पैसों के निकलवाए, तो वो जो पुरानी फीस थी उसके मुताबिक ही तजर्बाती तौर पर निकले हैं। उसमें होटल बुकिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें ऐड नहीं की, सिर्फ एक तजर्बा किया। एक बेनिफिट ये हुआ कि 90 डेज़ का उम्रा वीज़ा निकला है। मतलब कि उम्रा वीज़ा जो लोग समझ रहे थे कि 1 महीने का ना हो जाए, तो ये 90 दिन का ही वीज़ा है, 3 महीने का है। उन लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है जिनकी फैमिलीज बाहर है और वो अपनी फैमिलीज को अपने पास बुलाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक अहम चीज़ नहीं बताने लगा हूँ। मैंने आपको बताया था ग्रुप को ट्रांसपोर्ट मिलेगी, इंडिविजुअल बंदे को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। इसकी एक और वजाहत सामने आ गई है कि इंडिविजुअल बंदे को सिर्फ जब जद्दा लैंड करेगा, तो जद्दा से मक्का तक जो आएगा ना, वन साइड आते ही, लैंड करते ही, सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट उसे नहीं मिलेगी। बाकी जब वो मक्का से मदीना जाएगा, मदीना से वापस मक्का और फिर वापस एयरपोर्ट जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट इसको मिलेगी इंडिविजुअल तौर पे भी। सिर्फ जो फर्स्ट टाइम जद्दा लैंड करके अपने मुल्क से यहाँ से मक्का आएगा, वो चाहे हरमैन ट्रेन पे आए, चाहे टैक्सी करवा के आए, जैसे मर्जी, वो इसको जो सऊदी बस है वो नहीं मिलेगी। बस ये हमें नहीं पता क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन सऊदी अरबिया ने कहा कि शेयरिंग बस नहीं मिलेगी। और जद्दा से जब मक्का आते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये सऊदी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। बाकी मक्का मदीना की जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो आपको पता है कि ये शिरका कंपनीज के अंडर में होती है, उसको ये मैनेज कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात भी नहीं, परेशानी वाली। शेयरिंग पे आप जद्दा से मक्का आ जाए, मैंने आपको बताया था 50-50 रियाल लगते हैं। और मैं तो कहता हूँ हरमैन ट्रेन पे आया करें, एंजॉय करें, ऑनलाइन उसकी टिकट बुक करवा लें। 100 रुपए की, 100 रियाल की भी हो जाती है, 125 रियाल की भी, कोई 80-85 रियाल की भी, डिफरेंट इसके रेट होते हैं। ऑनलाइन आप पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करवा लें, कोई 20-30 रियाल ज़्यादा भी लगते हैं तो यार किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पे उतरे, साथ ही हरमैन ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे चले जाए, जितने की टिकट मिलती है कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आप माजरत के साथ, ये जो मैंने 100-125 रियाल टिकट का रेट बताया वो मैंने मक्का से मदीना का बता दिया। जद्दा से मक्का जो रेट है ना टिकट का, वो चल रहा होता है 50 रियाल, 54 रियाल, इतना चल रहा होता है। इससे कोई थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। अब मैं अहम चीज बताने लगा हूं कि जो अपनी फैमिलीज को 3-3 महीने उम्रा पर बुलाना चाहते हैं ना, नंबर एक चीज तो ये है कि आपको होटल बुकिंग लाजमी देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट लाजमी देनी पड़ेगी, तो इसके लिए ट्रैवल प्लान भी देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आप अभी जल्दबाजी ना करें, कोई हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिन, 10 दिन इंतज़ार करें। इसमें एक खबर सुनने में आई है कि 3 महीने जो उम्रा वीज़ा लेके जाएगा या 2 महीने, मतलब लॉन्ग टाइम जाएगा जो, तो ये भी हो सकता है कि उसको 2-4 दिन का सिर्फ होटल बुक करवाना पड़े और वो उसी होटल के वॉचर की बेस पे ही वो बेशक 3 महीने वहाँ पे जाके रह ले। इस तरह का हतमी खबर नहीं, अभी तक ये खबर उड़ती उड़ती आई है, क्योंकि जाहिर है एक बंदे ने अपनी फैमिली को 3 महीने उम्रे पर बुलाना है और अपने पास घर में भी रखना है, तो वो 3 महीने होटल बुकिंग थोड़ी करवाएगा। वो तो 2-2.5 लाख रुपए की होटल बुकिंग ही हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। तो फिर कल से जो फैमिली विजिट वीजे खोल गए हैं, सऊदी अरबिया ने खोल दिए हैं, वो बंदा लोग आके चला जाए। तो फैमिली वालों को बुलाने के लिए अभी रिक्वेस्ट है कि वो हफ्ता 10 दिन का इंतजार कर ले, क्योंकि अभी वीज़े भी तजर्बाती तौर पे निकले हैं। 2-3 दिन मजीद एक्चुअल जो वीज़े निकलेंगे
उसका भी पता चलेगा और एक्चुअल वीज़ों का रेट भी पता चलेगा और बाकी मामला भी सामने आएंगे। तो इंशाल्लाह अजीज़ आपको मैं अपडेट साथ ही दे दूंगा। आप लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।